हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेज। तो कहती यदि आप मल्टीपल पेज पर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल CSS का यूज कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं आपको हम बताते हैं। उस एक नीचे ये कहता है इट इज़ आइडियल फॉर दिस कंडीशन बिकॉज इट फैसिलिटीज यू टू change the look the entire website by changing just one file। तो इसका कहने का मतलब क्या है समझिए कि मान लेते हैं कि एक्सटर्नल साइड कहता है कि एक्सटर्नल जो हम लोग CSS लिखते हैं, यदि हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं तो इसका क्या क्या फ़ायदा है। आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक CSS फाइल बनाइए, उस CSS फाइल के अंदर पूरा कोड को लिखिए, पूरे कोड को एक CSS फाइल के अंदर लिखिए और उस फाइल को कहीं पर आप एक पेज के अंदर पूरा CSS लिखिए। अब उसको आप मल्टीपल जगह क्या करता है लिंक करके आप उसको यूज कर सकते हैं उसी CSS को। हम इसको कैसे करते हैं आपको हम दिखाएंगे। इट यूज द लिंक टैग, जो हमारे पास एक लिंक टैग है उसका हम यूज करते हैं ऑन एवरी पेज एंड लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। और कहता है कि ये प्रत्येक पेज में क्या होना चाहिए, जहाँ पर आप इसको यूज करना चाहते हैं इस स्टाइल एक्सटर्नल CSS को, किस तरह से हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेब पेज है, यहाँ पर कोई एक लिखा हुआ है वेब पेज एक्सटर्नल CSS। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर CSS कुछ फाइल में है लिखा हुआ है। अब चाहते हैं कि हमारे पास abc.html है, इसके अंदर हम उसी CSS को हम इसके अंदर यूज करना चाहते हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, उस फाइल को यहाँ पर ऐड कीजिए इस abc.html के अंदर। इस abc.html के अंदर ऐड जब कीजिएगा तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हेड टैग के अंदर ही, हेड सेक्शन जो मेरा है उसके अंदर ही आपको लिंक टैग को लिखना है और लिंक टैग के अंदर आप उस CSS को ऐड कीजिए। अब जब ऐड कीजिएगा तो आप जो भी उस पेज के अंदर कंटेंट होगा, जो भी उस पेज के अंदर हम लोग CSS लिखे हैं, अब abc.html के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। आपको कुछ सिंटेक्स इस तरह से लिखना है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, एक mystyle.css नाम का एक फाइल है, उसके अंदर पूरा के पूरा CSS लिखा हुआ है। आपको किस तरह से लिखना है आपको हम जब हम कोड एडिटर में जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे अच्छा से, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लिंक टैग के अंदर आपको इस तरह से लिखना है, आपको क्या REL देना है, रिलेशन किस तरह का, स्टाइल शीट का है, टाइप टेक्स्ट एंड CSS लिखना है, और हाइपर यहाँ पर क्या है href के अंदर आपको देना है उस CSS जहाँ पर वो CSS लिखा गया है उसका पूरा पाथ देना है यहाँ पे इसके अंदर href के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पाथ देंगे और यहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल बनाते हैं। फाइल कैसे बनाएंगे, तो अब जो भी फाइल का नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि mystyle.css ही लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि माई स्टाइल, यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी आप जो पेज नाम यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हाँ .css आपको लिखना जरूरी है। .css एक्सटेंशन के साथ आपको वह फाइल बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर CSS कैसे लिखेंगे, बस वहाँ पर जैसे यहाँ पर सेलेक्टर यूज करते थे, सेलेक्टर सेलेक्ट कीजिए, अब उसको जो कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं आप उस CSS प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपने कोड एडिटर में और देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करके कि हम कैसे इसका एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। तो आगे हम अपने कोड एडिटर में, ये हमारे पहले वीडियो का एग्जाम्पल है, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्सटर्नल CSS का यूज करना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल CSS का आपको पहले देखते हैं कि सिंपल सा एक HTML के अंदर पेज लिखा हुआ है, ये HTML के अंदर ये पेज है, ये क्या abc.html, इसके अंदर कोई CSS का यूज नहीं किया गया है। अब दिखाते हैं आपको कि वेब पेज पर हमें अभी किस तरह से ये शो करता है। देखिए ये हमें वेब पेज पर अभी कुछ इस तरह से शो करता है, लेकिन हम इसके अंदर CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो CSS तो अभी हम अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से एक है इनलाइन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इनलाइन CSS क्या होता है कि उस जो जिस एलिमेंट पर है उसी पर एक होता है इंटरनल हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग का यूज करके करते हैं। अब करते क्या है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम एक्सटर्नल CSS मतलब एक अलग से ही पेज बनाए, किस टाइप का, तो .css से नाम क्या लिखते हैं mystyle.css। आपको कुछ इस तरह से लिखना है mystyle.css। आप फाइल का नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटेंशन देना है .css, ठीक है। आप CSS लिखिए तो हमारे पास mystyle.css नाम का एक पेज बन गया।
तो अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें अब CSS को लिखना है। जितना भी आप CSS का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो सब इसके अंदर लिखना है और यूज करना है abc.html के अंदर। तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं h1 के अंदर लगाते हैं अपना कोई प्रॉपर्टी, लिखते हैं कलर रेड। कलर रेड कर दिए तो क्या अभी हम इसके अंदर लिंक इसको नहीं कर किए हैं, और लिंक नहीं किए हैं तो देखते हैं क्या हमें कोई इफेक्ट दिखाता है अपने वेब ब्राउज़र पे। तो चलिए रिफ्रेश किए, हमें कोई इफेक्ट नहीं आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आइए, आपको लिखना पड़ेगा लिंक CSS, यहाँ पर कोई रिलेशन देना पड़ेगा स्टाइल शीट, और यहाँ पर दे सकते हैं क्या उस href के अंदर वो देना है जहाँ पर उस फाइल का पूरा जैसे कि फाइल है, जहाँ पर वो फाइल पड़ा हुआ है उसका पूरा पाथ यानी उसका URL आप लिखिएगा। जहाँ पर आपका CSS फाइल है आप उसको लिखिए। तो मेरे केस में क्या है, इसी डायरेक्टरी में जो हमारे पास क्या है, ट्यूटी नाम का एक फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास है mystyle.css। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है mystyle.css। हमारे पास यही है mystyle.css। इसको सेव करते हैं। तो क्या हम सबसे पहले देखते हैं कि ये पेज लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो आते हैं वेब पेज पर, रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे ही रिफ्रेश किए तो H1 के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसका टेक्स्ट रेड हो गया। आप यहाँ पर देखिएगा इस पेज के अंदर कहीं भी स्टाइल लिखा हुआ नहीं है, मतलब CSS लिखा हुआ नहीं है। तो भी देखिए क्या किया, H1 के अंदर जो भी था उसको यह क्या किया, H1 के अंदर जो भी था उसको रेड कर दिया। रेड क्यों किया, देखिए अब यहाँ से सबसे पहले लिंक कर लिया किसको, mystyle.css को। अब mystyle.css के अंदर लिखा हुआ है H1 के अंदर कलर रेड, कलर इसको H1 के अंदर प्रॉपर्टी लगा हुआ है रेड। अब इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। तो आप देखिएगा क्या कि रेड तो होगा, अभी जितना भी H1 के अंदर होगा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर हो गया ना, सेंटर हो गया। तो आप इसको जितना बार चाहें उतना बार इसको यूज कर सकते हैं इस पेज के अंदर। अब इस पेज के अंदर तो इसको यूज कर ही सकते हैं, कोई और पेज है हमारे पास, कोई और HTML डॉक्यूमेंट है, आप उसको वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक है और पेज है, इसी के अंदर हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ravi.html का एक पेज बनाते हैं, ravi.html का पेज बनाते हैं, और यहाँ पर एक इमेज का यूज करके एक बनाते हैं HTML का टेम्पलेट। देखिए बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं H1 के अंदर टेक, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए वेलकम टू टेक रविशंकर। सेव किए, और सेव करके पहले आपको व्यू इन ब्राउज़र इसको भी करके दिखाते हैं। व्यू इन ब्राउज़र किए, देखिए डी ड्राइव के अंदर, यूट्यूब के अंदर, CSS के अंदर TUT के नाम का है ravi.html है, ravi.html है। अभी इसके अंदर जो H1 है, इसके अंदर इस H1 का जो कलर है, जैसे आप H1 का यहाँ पर कलर देख रहे हैं, रेड हो रहा है, सेंटर दिखाई दे रहा है, ये उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने अभी लिंक किया ही नहीं है उस स्टाइल को। यहाँ पर उसको लिंक करने के लिए आपको लिंक लिखना है, लिंक टैग का यूज करना है, और लिंक टैग का यूज करके अब उस जो हमारे पास क्या है CSS फाइल है उसको ऐड कीजिए। CSS फाइल ऐड हो गया। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करके अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे H1 का जो प्रॉपर्टी है उस पर अप्लाई हो जाएगा, और ये हमें रेड और सेंटर दिखाई देगा। तो देखिए अब लिखे हैं तो एक ही जगह यहाँ पे, लेकिन हम इसका यूज कर पा रहे हैं इस पेज के अंदर भी, इस पेज के अंदर भी। आप जितना बार चाहे उसको, अब इस पेज को आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, इस CSS को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल CSS का यूज करने का कितना फ़ायदा है, एक जगह कोड लिखिए और मल्टीपल पेज में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS का लिखने का यही फ़ायदा है कि एक जगह लिखिए और उसको अलग अलग जगह यूज कर सकते थे। लेकिन इंटरनल CSS का जब हम लोग यूज कर रहे थे तो उसी पेज के अंदर हम उसको यूज कर पा रहे थे और कहीं बाहर यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन और क्या है, इनलाइन CSS क्या होता था कि उसे एक
एक ही एलिमेंट पर, जैसे H1 है तो उसी H1 एक ही H1 के अंदर अप्लाई होता था और किसी पर नहीं होता था। लेकिन इंटरनल जो हम लोग इंटरनल यूज करते थे, तो इंटरनल उसी पेज के अंदर, मतलब abc.html है तो abc.html पेज के अंदर ही अप्लाई होता था। लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है कि आप मल्टीपल पेज, मतलब कि कोई भी है ravi.html है, abc.html है या abd.html है, किसी भी HTML बस उसको लिंक कीजिए, उस CSS जितना भी आप कोड लिखे हैं अब उसके मतलब उस कोड को आप यहाँ पर इस पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना फ़ायदा है एक्सटर्नल CSS लिखने का। तो अब हम जनरली सभी यूज जो करते हैं एक अलग से पेज बना करके रखते हैं CSS का, और उसके बाद उसके अंदर यूज करते हैं कि उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।